झारखंड के अंदर छात्रों के चल रहे अनिश्चितकालीन अनशन के मामले को लेकर राहुल गांधी ने सीधा दखल दिया है दोस्तों, और सरकार के लोगों से छात्रों से सीधी बात करने की हिदायत दी गई है दोस्तों। यहां तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर क्या कुछ बोले हैं राहुल गांधी दोस्तों, और बताएंगे कैसे हेमंत सोरेन खुद राहुल गांधी के कहने के बाद अब छात्रों से मुलाकात करेंगे, और इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए, चाहे कोई राज्य हो, देश के छात्र से ही भारत का भविष्य बुना जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में चल रहे छात्रों के आंदोलन के समाधान के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से मिलने का आग्रह किया है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री की छात्रों से सीधी बातचीत से लंबित मामलों के समाधान की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। 14 अगस्त को लिखे गए इस पत्र में रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचकर हेमंत सोरेन को राहुल गांधी की अपील सौंपी दोस्तों, और उनसे बोला कि राहुल गांधी जी ने आपको पत्र लिखा है, ये पत्र आपके लिए है, पढ़िए। इस पत्र में राहुल गांधी आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं और आपसे छात्रों के आंदोलन को सही तरीके से शांत करवाने और छात्रों की सारी मांगे मानने के लिए बोल रहे हैं। ये जो राहुल गांधी का पत्र है दोस्तों, इसे सोशल मीडिया पर भी जारी कर दिया गया है। इस पत्र में राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ में खड़ी है जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, भारत के संविधान को मानते हैं और पेपर लीक की समस्या से निजात पाना चाहते हैं। राहुल गांधी पत्र में कहते हैं कि यह हमारा विश्वास है कि आरएसएस और बीजेपी वालों ने देश के शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और उसे हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के पिछड़े और दलित बच्चों को दबाने कुचलने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये पुराना जो सिस्टम 10 साल पहले हुआ करता था, देश की शिक्षा व्यवस्था का जो रोबस्ट था यानी मजबूत था, उसे इन्होंने कमजोर कर दिया है। आरएसएस और बीजेपी वालों ने देश के शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वो झारखंड को लेकर आगे कहते हैं कि जैसा कि मुख्यमंत्री जी आपको पता है कि झारखंड के अंदर आंदोलन चल रहा है, राज्य के अंदर कई सारी भर्ती के मामले को लेकर और शांतिपूर्ण तरीके का आंदोलन चल रहा है। छात्रों की मांग जो है वो पूरी तरीके से लीगल है, लेजिटिमेट है, यानी एकदम जायज है। तो ऐसे में मैं झारखंड सरकार की इस बात की तारीफ करता हूं कि आप लोगों ने बातचीत का रास्ता खोला है, कमेटी बनाई है, बच्चों से बात की गई है और कई सारे मामले सॉल्व भी किए गए हैं। लेकिन राहुल गांधी आगे कहते हैं कि मैं ये पत्र आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको मैं सुझाव देना चाहता हूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की आप कृपया करके खुद से यानी अपने निजी तौर पर इन बच्चों से मुलाकात करिए और खुद जाकर आप मुलाकात करके इनकी समस्याओं को सुनिए। और जब आप इनकी समस्याओं को सुनेंगे और आप मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे तो बच्चों के बीच में एक मैसेज जाएगा कि उनकी बातें सुनने के लिए राज्य का सबसे बड़ा नेता यानी राज्य का मुख्यमंत्री उनके सामने बैठा हुआ है और उनके सारे मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को सुझाव दिया है कि आप कृपया करके खुद से जाकर छात्रों से मुलाकात करिए। ऐसे में देश के जो युवा है वो देश का भविष्य है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने युवाओं के साथ में मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। राहुल गांधी की ये बात अपने आप में दूर तक मैसेज पहुंचाने वाली है दोस्तों। एक और नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे जिन्होंने दिल्ली में मंत्रियों को मिलने तक नहीं भेजा और यहाँ तक कि लाल किले से नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सलवादी शब्दों का इस्तेमाल कर करके आलोचना करने वाले लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करें। दूसरी ओर राहुल गांधी है जो सीधा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे बोलते हैं कि आप बच्चों से मुलाकात करिए। तो इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में बच्चों को लेकर यानी युवाओं को लेकर जिस तरीके का दो अलग अलग बर्ताव है उससे पता चलता है कि कौन युवाओं को लेकर एकदम संजीदा व्यक्ति है और कौन जानता है कि युवा देश का भविष्य है और देश के भविष्य के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें बीजेपी के लोग कहीं भी जाते हैं दोस्तों तो बेइज्जती करवा कर लौटते हैं। कुछ ऐसा ही मामला वंदे मातरम के विवाद को लेकर हुआ, यानी सोनिया गांधी जी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि जब वंदे मातरम चल रहा था तो उस समय सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बंद करवाने की कोशिश की दोस्तों। हालांकि सोनिया गांधी जी को लेकर जो दावे किए जाते हैं कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी का इंतजाम करने के लिए सोनिया गांधी जी बोल रही थी, वो वंदे मातरम में विघ्न डालने की कोशिश नहीं कर रही थी जैसा भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि वंदे मातरम को जानबूझकर रोकने के लिए बोला गया। जबकि कांग्रेस पार्टी ही 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। तो बीजेपी वाले अब वंदे मातरम को हथियार बनाकर कांग्रेस पार्टी पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वंदे मातरम बार बार कांग्रेस पार्टी के लोगों से बुलवाने की कोशिश करेंगे तो विवाद उपज जाएगा। लेकिन बीजेपी वालों की जो मेन मंशा है दोस्तों वो ये कि जैसे तैसे इस मामले को देश का बहस का मुद्दा बनाया जाए। जबकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही वंदे मातरम का गायन करती आई है। जिसको वंदे मातरम गाना होता है वो गाता है, जिसको सम्मान में खड़े रहना होता है वो खड़े होता है। लेकिन बीजेपी के लोग जबरदस्ती सबसे बुलवाने
गिरवाने की अपनी मानसिकता रखते हैं, जिस कारण से देश के अंदर आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कैसे अशांति फैलाने की कोशिश की जाएगी। और यही बड़ा कारण है कि वंदे मातरम का इस्तेमाल राष्ट्रभक्ति के लिए होना चाहिए, ना कि समुदायों के बीच में आपसी विवाद खड़ा करने के लिए। और यही अंतर कांग्रेस और बीजेपी में है। और अब सोनिया गांधी जी को लेकर जो आरोप लगाया गया, इसका जोरदार तरीके से खंडन हुआ दोस्तों, लेकिन बीजेपी के लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। अपडेट यह है कि वंदे मातरम के कथित अपमान पर कांग्रेस के ऑफिस में बीजेपी युवा मोर्चा के रजत जायसवाल पहुंच गए दोस्तों, और वंदे मातरम गाने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर। बाद में उनको याद आ गया कि वंदे मातरम गाना उनके बस की बात नहीं है, तो इसके बाद वापस लौट आए दोस्तों। खबर गांव में रिपोर्ट छपी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके युवा मोर्चा कितने ज्यादा हिपोक्रेट लोग हैं दोस्तों, यानी दोगले लोग हैं कि इन्हें खुद भी वंदे मातरम गाना नहीं आता, लेकिन दूसरे से वंदे मातरम इनको गवाना है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी का एक नेता बिना देखे वंदे मातरम के सारे पैराग्राफ को अगर पढ़ ले, तो ये अपने आप में देश के अंदर लोगों के चौंकने वाली बात हो जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि वंदे मातरम का इस्तेमाल केवल हथियार के तौर पर किया जाने की कोशिश है, और कहीं ना कहीं यही वो मुद्दे बचे हैं जिस पर बीजेपी वाले अब जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे, वरना अन्य मुद्दों को लेकर तो कोई बीजेपी को भाव दे भी नहीं रहा। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में जाने वाले शहजाद पूनावाला जो मोदी 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 का जाप पूरे दिन जपते रहते थे, और भारतीय जनता पार्टी में इसके बावजूद इनको कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिया गया दोस्तों। तो अब ये पहले कहते हैं कि मैं बीजेपी के पोस्ट से इस्तीफा दे देता हूं, यानी बीजेपी ने जो उनको पोस्ट दे रखा था उससे इस्तीफा दे दिया। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, यानी पहले बीजेपी के प्रवक्ता फिर बीजेपी के पार्टी से इस्तीफा देते हुए एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं बीजेपी पार्टी से इस्तीफा जरूर दे रहा हूं, लेकिन विचारधारा मेरी बीजेपी वाली ही रहेगी। यानी अभी भी दोस्तों गोल गोल बातों को घुमा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आए और इनके साथ वाले कई लोगों को बीजेपी में प्रमोशन मिल गया और इनको कोई प्रमोशन नहीं मिला, तब ये बेचारे करे क्या। तो इन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनल से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अब ये अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी से सबका मोह भंग होने वाला है, क्योंकि बीजेपी वाले सत्ता में बने रहने के लिए हर तरीके के साम दाम दंड भेद हर तरीके का कार्ड खेल रहे हैं। अब ये कार्ड कब तक खेलेंगे और कब तक इस कार्ड पर रिस्पॉन्स मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या स्थित राम मंदिर के चंदा चढ़ावे में कथित हेराफेरी की जांच कर रहे विशेष जांच दल से कहा कि वो अपनी जांच एजेंसी से पूरी तरीके से जांच कराए, ताकि तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागी और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने एसआईटी को निर्देश दिया कि कथित चढ़ावा चोरी मामले में जांच में हुई प्रगति में अपनी वस्तु स्थिति रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दाखिल करे। पीठ ने अदालत द्वारा नियुक्त किए गए एसआईटी से यह भी कहा कि जांच की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार के लिए न्यायालय के सामने अलग अलग पक्षकारों द्वारा दिए गए किसी भी तरीके के सुझाव पर निष्पक्ष रूप से विचार करे। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट की पड़ताल के बाद न्यायालय राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा किए गए दान के प्रबंधन में सुधार के लिए निर्देश जारी कर सकता है। यानी कोर्ट भी इस मामले को लेकर अब दखल देने के मूड में दिखाई देता है दोस्तों। साथ ही साथ अजीत अंजुम बोले, कहा सीजेपी की मुहिम से डरी सरकार, राजस्थान सरकार का फरमान, स्कूल के प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना स्कूल में कोई दाखिल नहीं होगा। प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के बिना शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार या किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। स्कूल के अधिकारी तय करेंगे कि स्कूली छात्रों के फोटो या वीडियो प्रसारित होंगे या नहीं होंगे। बिना अनुमति अगर कोई स्कूल में दाखिल होता है या रिकॉर्डिंग करता है या स्कूल की खस्ता हालत को दिखाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार का फरमान है, क्योंकि इनको पता है कि स्कूल की हालत इतनी खराब है कि अगर कोई कैमरा लेकर पहुंच जाए तो वो ऐसा लगेगा कि ना जाने कौन से पुराने जमाने में आ गए हो, जहां पर खंडर ही खंडर दिखाई दे रहे हैं। और राजस्थान के अंदर तो स्कूल वैसे भी बदनाम होते हैं दोस्तों। छत गिरने से कई बच्चों की जान कुछ दिनों पहले गई थी, तो ये तो भयंकर अनियमितता का मामला सामने आता है राजस्थान से। और अभिजीत दीपके ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सरकारी स्कूल को एक्सपोज करने की जो बातें कही है दोस्तों, ये दूर तक मैसेज पहुंचा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये क्लियर कट बातें हैं कि राजस्थान बीजेपी से संभल नहीं रहा और शिक्षा व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है, तो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।